हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। RO ARO 2021 एवं PCS 2021 के लिए जो सामान्य अध्ययन की हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट का आज 17वां क्लास है। और पिछले 3-4 दिनों से कुछ समस्या की वजह से आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हुई है, लेकिन अब ये क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी। और जो 6 दिन है हमारे, सोमवार से लेकर शनिवार तक, 6 के 6 दिन तक आपको ये सीरीज़ मिलेगी। और जल्द ही RO ARO 2021 के लिए हिंदी की भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू की जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में आपको टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ए अजंता, बी भाजा, सी एलिफेंट, डी एलोरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी एलिफेंटा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एलिफेंटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ए नासिक, एलोरा और अजंता, बी जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, सी अजंता, भांजा और कौंडन्य, डी भाजा, पीतलखोरा और कौंडन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए, यानी कि नासिक, एलोरा और अजंता में जो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, और ये तीनों जगह कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो नासिक, एलोरा और अजंता है ये तीनों जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और एक जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एलोरा में कुल मिलाकर कितनी जो गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा में 34 गुफाएं हैं और इन 34 गुफाओं में जो 3 धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों धर्मों से जुड़ी गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। 13 से लेकर 29 तक जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और जो आगे 30 से 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नासिक की बौद्ध गुफाओं को जो वो क्या कहा जाता है, जो नासिक की बौद्ध गुफाएं हैं उनको पांडवलेनी भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ए एलिफेंटा, बी नालंदा, सी अजंता, डी खजुराहो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अजंता। ठीक है, सी अजंता इसका करेक्ट आंसर होगा। एलिफेंटा भी है लेकिन ये शैव मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुफाओं के लिए, बौद्ध गुफाओं के लिए फेमस है वो अजंता होगा। चलिए अगला सवाल है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने, डी पालों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है वो करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद ज़िले में। ठीक है, औरंगाबाद ज़िले में राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। और 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, एक साथ कहाँ पर हैं? ए अजंता में, बी एलिफेंटा में, सी एलोरा में, डी कार्ले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है एलोरा। ठीक है, एलोरा में तीनों धर्मों की गुफाएं स्थित हैं। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी गया था। ठीक है, 34 गुफाएं हैं और तीनों धर्मों से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी जगन्नाथपुरी मंदिर और पुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सी है, कैलाश मंदिर और एलोरा। ठीक है, ये शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था या करवाया था? ए राष्ट्रकूटों ने, बी सातवाहनों ने, सी मौर्य ने, डी पल्लव ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था कैलाश मंदिर का, ये भी याद रखिएगा।
चलिए अगला सवाल है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। तो कौन था? ए दंतीदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय, डी गोविंद तृतीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा बी कृष्ण प्रथम। इसने क्या किया था? एलोरा के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, और ये राष्ट्रकूट वंश का था। चलिए, तो कृष्ण प्रथम थे ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं, डी पंचतंत्र की कहानियाँ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सी जातक कथाएं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। ए हम्पी, नागार्जुन कोंडा, शिशुपालगढ़, अरिकामेडू। और सूची 2 जो दी गई है इसमें पुंडीचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए, ठीक है। 2 3 4 1, पहले का हो जाएगा 2 यानी कि हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। दूसरे का हो जाएगा 3 यानी कि नागार्जुनी कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला है सी का हो जाएगा 4 यानी कि 4, शिशुपालगढ़ कहाँ है? ओडिशा में। और अरिकामेडू कहाँ है? पुंडीचेरी में। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंहदेव बर्मन, बी राजेंद्र चोल, सी अशोक, डी कृष्णदेव राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नरसिंहदेव बर्मन, यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूरा नाम है इनका नरसिंहदेव बर्मन, प्रथम थे ये चोडगंग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी बंगाल। तो ये किस राज्य में है? तो ये है करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि गुजरात में, ठीक है। और सोलंकी वंश के जो राजा थे भीमदेव वन, उन्होंने बनवाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। किसने बनवाया था? भीमदेव वन ने। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये तो हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही चुके हैं, ठीक है। और जो मोढेरा का था ये किसने बनवाया था? भीमदेव वन ने, और ये गुजरात में स्थित है। एक बिल्कुल पूर्व में है, एक बिल्कुल पश्चिम में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी कोलकाता, डी बनारस। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ए भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, और जो लिंगराज मंदिर है ये नागर शैली से बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए यानी कि नागर। किस शैली से बने हुए हैं? नागर शैली से। अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको भुवनेश्वर का बताया गया था। चलिए अगला सवाल है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ए जावा, बी सुमात्रा, सी कंबोडिया, डी चंपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी कंबोडिया, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर का जो विष्णु मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, ये कहाँ पर है? कंबोडिया में, ठीक है। पहले इसे कंपूचिया बोला जाता था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको कंपूचिया लिखा हो, ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया की जगह अगर कंपूचिया लिखा हो तो याद रखिएगा, तो पहले इसे कंपूचिया बोला जाता था और अब कंबोडिया है। तो वहाँ के जो शासक थे सूर्यवर्मन 2, ठीक है, द्वितीय, सूर्यवर्मन सेकंड जो थे, ठीक है, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। और कहाँ करवाया था? अपनी जो उनकी राजधानी थी यशोधरापुरम में, ठीक है, जिसका नाम जो उस टाइम पे यशोधरापुरम था और अब अंकोर वाट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने निर्माण करवाया था। विष्णु का ये मंदिर है, विष्णु को समर्पित था ये मंदिर, द्रविड़ शैली से बना हुआ है, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये, ठीक है। और अब यूपी में राम जी का जो मंदिर है कौन सा है वो तो आपको पता ही है, चुनावी मुद्दा भी था। ये बन जाए तो हो सकता है ये सबसे बड़ा मंदिर हो जाए, लेकिन अभी तक विष्णु जी का जो मंदिर है कोरवाट में, ये हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, विश्व में। चलिए अगला सवाल है, बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? ए कंबोडिया, बी जावा, सी सुमात्रा, डी बोर्नियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है बी जावा। जावा में स्थित है ये, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
ठीक है, बोरोबुदुर स्तूप। चलिए अगला सवाल है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम का मतलब क्या होता है? ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से, डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसका मतलब है गोपुरम का। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रवेश द्वार जो होता था तो बड़े बड़े भव्य प्रवेश द्वार होते थे। मंदिर से जो अच्छा था, प्राचीन भी बहुत, जो प्राचीर थी भी बहुत बहुत बड़ी बनाई जाती थी, मंदिर से भी बड़ी बड़ी। और इसमें जो तोरण था, सॉरी जो आपका गोपुरम था वो और बढ़िया बनाया जाता था, भव्य बनाया जाता था। और जो उस टाइम पे मंदिर थे वो कम फेमस थे, बल्कि उनका गोपुरम जो था वो अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता था, ना कि मंदिर जाने जाते थे। ठीक है, पांड्य कालीन में। चलिए अगला सवाल है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ए पल्लवों के द्वारा, बी चोलों के द्वारा, सी चालुक्यों के द्वारा, डी राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए, यानी कि पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर जो है वो बनवाया गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? कौन सही है? तो यहाँ पर जो सही है, एलोरा की गुफाएं शक ने बनवाई हैं, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो के मंदिर चंदेल और महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, यानी कि खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल कालीन है, चंदेल के राजाओं ने बनवाए हैं। लेकिन जो एलोरा की गुफाएं वो शक शासकों ने नहीं बनवाई हैं। ये अनेक कालों में बनी हैं, लेकिन उनमें शक का कहीं भी नाम नहीं है। ठीक है, उस काल में नहीं बनी है। और मीनाक्षी का मंदिर जो है वो पल्लवों ने नहीं बनवाया है। ठीक है, याद रखिएगा ये पांडवों ने बनवाया है। ठीक है, और महाबलीपुरम का मंदिर जो है वो पल्लवों ने बनवाया है। ठीक, राष्ट्रकूटों ने नहीं बनवाया। तो महाबलीपुरम ये पल्लवों ने बनवाया है। ठीक है, और मीनाक्षी पांडवों ने बनवाया। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए में बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा, बद्रीनाथ, और यहाँ पर सूची 2 में जैन मंदिर, शिव मंदिर, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, विष्णु मंदिर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 2, 3, 1, 4। पहले का 2 बैजनाथ धाम शिव मंदिर है, दूसरे का 3 सारनाथ क्या है? बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है सारनाथ। अगला है दिलवाड़ा, इसका पहला हो जाएगा, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, और अगला है डी, तो ये क्या है? 4 हो जाएगा, विष्णु मंदिर। ठीक है, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। ठीक, तो ये 2, 3, 1, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा चेनाब, सी चेनाब तथा रावी, डी रावी तथा ब्यास। तो ये किन नदियों के बीच में था? तो ये करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि सिंधु तथा झेलम नदी के। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? ए दतिया, बी झांसी, सी ओरछा, डी ललितपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ए होगा, दतिया। ठीक है, और शायद यहाँ 108 ना होकर 103 है। ठीक है, 103 जैन मंदिर। चलिए अगला सवाल है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर है? ए पालीताना में, बी माउंट आबू में, सी सोनगिरी में, डी गिरनार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है माउंट आबू में। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, और चालुक्य शासक जो था भीमदेव वन, उसका जो सामंत था विमल शाह, उसने ये बनवाया था। तो याद रखिएगा विमल शाह ने ये बनवाया था, चालुक्य शासक भीमदेव वन का सामंत था ये। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए भद्रचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी, डी श्रीकाళहस्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, हम्पी में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है ये हम्पी। ठीक है, और शिव जी का ये मंदिर है। अगला सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ए ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर रचना शैली, डी प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मंदिर रचना शैली, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके टॉप 25 जीएस के क्वेश्चन जो आरओ, एआरओ और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
तो थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।